यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिए, टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकड़ डाल लो, कंकड़ डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लग जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मान। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, एक अक्षत चावल का दाना एक लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी। जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता।